बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 21 से 23 अक्टूबर के दिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और इन दिनों में पाकिस्तान की मईशत की किस्मत का फ़ैसला होना है। ये जुमला गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत ही अहम हो चुका है। 21 से 23 के दरमियान ये जो वक्त है, इसलिए कि FATF का इजलास होना है और ये फ़ैसला कुन इजलास है पाकिस्तान के लिए। इसमें नवाज़ शरीफ साहब का रोल बहुत ही अहम हो चुका है। अब आप यकीनन ये सोचेंगे और ये सवाल बिल्कुल बजा है आपका कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का FATF से क्या लेना देना। मैं इस हवाले से आपको बहुत अहम चीज़ें बताने वाला हूँ और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस बात पर यकीन आ जाएगा कि यकीनन मियां नवाज़ शरीफ साहब का रोल बहुत ही अहम है। अब आपको तो पता है कि जिस तरह एक तरफ ये जलसे जुलूस अपोजिशन की तरफ से, PDM की तरफ से इन्हीं दिनों के आगे पीछे हो रहे हैं। 16 से आगाज़ हो रहा है, फिर 18 अक्टूबर, फिर इस तरह से दिन आगे जा रहे हैं। एक वो मामला शुरू हो रहा है। अब आप किसी भी तज्ज़ियाकार से पूछ लें, पाकिस्तान की तारीख़ उठा कर देख लें कि अगर इस तहरीक को, इन जलसे जुलूसों को, रैलियों को कामयाब बनाना है तो सबसे बुनियादी चीज़ है पाकिस्तान की मईशत। वो इस तरह से कि जो अभी तक अपोजिशन या PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो नारा लगा रही है वो इक़्तिदार के लिए है और लोग इस बारे में बाहर नहीं निकल रहे उस तरह से जिस तरह PDM समझ रही है। हमारी तारीख़ ये है कि अच्छा जी कि जी क्या नारा क्या है, इलेक्शन में धांधली थी। नारा ये है कि जी इक़्तिदार हमारे हवाले करो। नारा ये है कि जनाब हम तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं ही नहीं, हम तो उनके ख़िलाफ़ हैं जो इमरान खान को लेकर आए हैं और रियासत के अंदर रियासत नहीं, रियासत के ऊपर रियासत बने हुए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। अब ये अटैक हो रहा है पाकिस्तान के इदारों पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, दिफाई इदारों पर, फ़ौज पर, अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट पर। अच्छा, अब देखिए कि इस चीज़ से लोग नहीं बाहर निकलेंगे उतने। किस तरह निकलेंगे? अगर खुदा न खास्ता मईशत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी अभी भी बेरोज़गारी है, महंगाई है, परेशानी है, लेकिन लोग अभी भी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह भी हो सके। अब ये वबा के बाद कुछ माहौल में बेहतरी आई है तो अब हम काम की तरफ लगें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। लेकिन अगर हालात इससे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो फिर अपोजिशन के पास, PDM के पास बड़ा सुनहरी मौका आ जाएगा PDM के हाथ के। फिर तो ज़ाहिर है कि लोग इस कैफियत में होंगे, इतने परेशान होंगे कि कुछ भी हो जाए, अब किसी तरह से तो कुछ हो। फिर लोग ये भी समझेंगे कि चलें, ये मौजूदा हुकूमत के जाने से हमें रिलीफ नहीं मिल सकता, यानी इनके आ जाने से हालात ठीक नहीं हो जाने, लेकिन इंसान कुछ तो करे, शायद कुछ हो जाए। यानी फिर इंसान डेस्परेशन में बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर ये काम हो सकता है। अब आ जाते हैं FATF की तरफ। देखिए, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है और ये किन ममालिक की वजह से है और मियां नवाज शरीफ साहब उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये बहुत ही अहम डिटेल है। अच्छा, अब देखिए, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद कह चुके हैं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है FATF में, ये ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसी पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ऐसी पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कारोबार, पाकिस्तान के बैंक्स ये काम ही नहीं कर सकेंगे उस तरह से। और फिर डॉलर जो मुसलसल नीचे जा रहा है पिछले कई हफ्तों से, आप देखेंगे कि ये खुदा न खास्ता इतना आगे चला जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और फिर उसकी वजह से इतनी महंगाई हो जाएगी, तेल इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि जो इस वक्त महंगाई है ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब सियासत में तो सिर्फ इक़्तिदार की जंग होती है हर किसी के लिए कि इक़्तिदार हमारे पास आना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। भाई, अगर महंगाई होने से एक पार्टी को फ़ायदा होता है तो कहेगी हाँ जी हो। वो थोड़ी ये कहेगी कि हाँ जी महंगाई अगर कम होती है तो वो तो समझेंगे कि भाई हमारा तो अब चांस नहीं, लोग हमें क्यों याद करेंगे। तो फिर उस जमात का फ़ायदा जो अपोजिशन में बैठी है
वो ये समझेगी कि अगर इस वक्त महंगाई होगी, लोग परेशान होंगे, तभी तो हमारी तरफ आएंगे, वरना क्यों आएंगे। अब ये तो टारगेट नज़र आ सकता है कि जी चलो ये FATF में भी अगर ये हुकूमत नहीं निकाल सकती, FATF से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को वाइट लिस्ट नहीं कर सकती, तो हम कहेंगे हमारा इसमें क्या लेना देना है, इन्होंने सारी तबाही की है, तो ये तो बड़ा साफ हो जाएगा, तो उसमें आपने क्यों फैसिलिटेट करना है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता तो मैं आपको 16 सितंबर की मिसाल दे देता हूँ, जब हुकूमत जॉइंट सेशन लेकर आई और ये FATF के हवाले से कुछ 15 के करीब कानून में तब्दीली की गई, तो उसमें अपोजिशन के कई लोग गैर हाजिर हुए, कि जिसकी वजह से मुमकिन हो सका कि इनकी वहाँ पर मेजॉरिटी थी अपोजिशन की, मुत्तदा अपोजिशन की, और ये उसको फेल करवा सकते थे। लेकिन वहाँ पर जॉइंट सेशन में सेनेट और कौमी असम्बली के लोग मिलाकर इनके लोग फिर भी कम हो गए और हुकूमत ने FATF के हवाले से 15 कवानीन में तब्दीलियाँ करवा लीं, कवानीन मंजूर करवा लिए, ताकि FATF के हम कंप्लाइंट हो जाएं, उस पर अमल दरामद कर लें और फिर ग्रे से हम इंशाल्लाह वाइट लिस्ट में आ जाएं, जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं। उसकी तफसील मैं जल्दी आपको बताता हूँ। उसमें जो लोग गैर हाजिर रहे, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनको शो कॉज नोटिस का कह दिया गया है कि आप क्यों गैर हाजिर थे। ठीक, कि FATF को पर वोटिंग को जिन्होंने आसान बनाया या जिनकी वजह से आप कह सकते हैं शिकस्त हुई, उनके खिलाफ नून लीग एक्शन लेने जा रही है। ठीक, कि अगर वो होते तो हम ये FATF होने ही ना देते। तो ये 21 और 23 तारीख में ये FATF का इजलास हो रहा है, निहायत अहम इजलास है। इसी में फैसला हो जाना है कि पाकिस्तान ग्रे से वाइट लिस्ट में आता है या नहीं, और ब्लैक लिस्ट की तो साजिश भारत पहले से ही कर रहा है। अब मैं आ जाता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इसमें क्या किरदार हो सकता है। पहली चीज़, जो FIR दर्ज हुई गद्दारी और बगावत के हवाले से लाहौर के इलाके शदारा में, उसमें भी FATF का हवाला दिया हुआ है कि जी ये चाहते हैं पाकिस्तान FATF में ब्लैक लिस्ट हो जाए। चलिए उसको रख देते हैं कि जी वो तो ऐसे ही बस एक बात है और ये हुआ वो हुआ। इमरान खान साहब ने काबीना का जो फैसला आया, उसमें इमरान खान साहब भी कहते हैं ये किस किस्म का मुकदमा हो गया है, वो भी इसके खिलाफ। लेकिन 3 लोग काबीना में ऐसे थे, 2 वज़रा और 1 मुशीर, कि जो कहते थे इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये राय भी है काबीना में, लेकिन ज़्यादातर की राय वज़ीर आज़म वाली राय है कि इस तरह के मुकदमात हमें नहीं बनाने, हमें चोरों को कोई गद्दार डिक्लेयर नहीं करवाना, इनके खिलाफ जो मुकदमात बनते हैं वही होने चाहिए। खैर, जून 2018 वो वक्त था कि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कर दिया गया FATF की तरफ से कि जी ये टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो FATF नज़र रखता है कि कोई भी मुल्क ऐसा ना हो कि जहाँ पर आसानी से दहशतगर्दी के लिए मुआवनत हो सके, पैसा इधर से उधर जा सके, या मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, क्राइम में पैसा इस्तेमाल हो सके, तो उसके लिए अब 2018 में होता यह है कि भारत इस चीज़ को पुश करता है, भारत की तरफ से पुश किया गया। ये अब ढकी छुपी बात नहीं है, सबको अब पता चल चुका है, ये चीज़ ओपन हो चुकी है और आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अब इस पर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। भारत ने ये किया कि जून 2018 में ये चीज़ पुश की कि जी पाकिस्तान को इस हवाले से इसको पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पर इक़दामात नहीं कर रहा। फिर ये होता है कि जनाब पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर पाकिस्तान कमिट करता है कि जनाब हम पूरी तरह से जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो पॉइंट्स दिए जाएंगे, उस पर पाकिस्तान अमल करेगा। फिर ये मामला शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए जाते हैं और इसके अलावा 40 रिकमेंडेशंस होती हैं कि इस पर आपने अमल करना है, कि जिससे ये यकीनी बनाया जा सके जी जनाब दहशतगर्दी करने वालों को या दहशतगर्दों की मुआवनत करने वालों को या इस तरह के काम करने वालों को, बड़े बड़े क्राइम्स करने वालों को पैसा नहीं पहुंच रहा और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बंद की जा रही हैं, कब्ज़े में ली जा रही हैं। ऐसे इदारे हैं उनकी जिस तरह की भी प्रॉपर्टीज़ हों, पैसा हो, अकाउंट्स हों, कुछ भी हो, वो सब कुछ कब्ज़े में लिया जा रहा है। और इसके अलावा 27 पॉइंट्स के अलावा 40 रिकमेंडेशंस भी थी। अब पाकिस्तान जो फरवरी में इजलास हुआ था उसमें लास्ट वार्निंग पाकिस्तान को मिली थी कि जी आपने 27 में से 14 पर अमल कर दिया, ये मान लिए 14 पर आपने बिल्कुल सही तरह अमल कर दिया, 13 अब भी रहते हैं। चूँकि आपको पहले भी कहा जा चुका है कई दफ़ा, आपने तमाम मौके जो हैं वो आप गंवा दिए हैं, तो अब मज़ीद मौका नहीं मिलेगा, या आखिरी चांस है आपके पास। और फिर 4 महीने मिले थे पाकिस्तान को कि जी 13 बाकी जो 13 पॉइंट्स हैं 27 में से उन पर अमल करना है।
फिर आ गया जून में वबा वाला माहौल हो गया और ये मामला आगे चलते चलते ये अक्टूबर तक आ गया। अब ये जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के पास ये आखिरी मौका है। अब पाकिस्तान ने 13 के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अमल दरामद कर दिया और ये बता दिया गया है FATF को। और पाकिस्तान का ये है कि कम अज़ कम अब 14 पे पहले अमल हो गया, ये FATF ने मान लिया। 13 के हवाले से अब भी हमने अमल दरामद का कर दिया, लेकिन 10 तो ऐसे हैं कि मुकम्मल तौर पर अमल हो गया और फिर यानी बाकी अब 3 रह जाते हैं जिस पर शायद कुछ थोड़ा बहुत एतराज़ हो सके। तो इसका तो चांस काफ़ी कम है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता को ब्लैक लिस्ट की तरफ दिया जाए। ग्रे लिस्ट से भी अब इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। तो ग्रे लिस्ट का मतलब है कि फिर भी आपको पर नज़र रखी जाएगी, ये मतलब है। ब्लैक लिस्ट में तो पाबंदियों की तरफ आ जाता है मामला। तो अब भारत ने ये जून 2018 में जब किया तो उसके साथ कौन कौन से ममालिक थे जिनको सपोर्ट किया जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया? उसमें जनाब अमेरिका था, उसमें जनाब बरतानिया था और कुछ यूरोपियन ममालिक थे। अब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, 2 हफ्ते पहले की वीडियो है, वो ज़रूर आप देखें कि ये कैसे हो सकता है। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी उसमें बात की गई है और बड़े जो इदारे हैं दुनिया के उन्होंने इस बारे में लिखा। 2 हफ्ते पहले की वीडियो है, आप देख सकते हैं वो, कि सऊदी अरब पर अमेरिका ने दबाव डाला। सऊदी अरब का डिसाइसिव वोट था, फैसला कुन वोट था, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब पर दबाव डाला कि तुम पाकिस्तान के हक में वोट ना दो ताकि पाकिस्तान ये वाइट लिस्ट में ना आ सके। वरना पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ सकता था पिछली दफ़ा भी, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक दिया सऊदी अरब को। अब वो अमेरिका तो वहीं का वहीं है जिसने भारत को सपोर्ट किया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए। अच्छा, अब भारत के हवाले से बहुत से इल्ज़ाम लग रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब पर कि जी कभी आता है कि उनके कोई करीबी लोग मिल चुके हैं उनसे, और यहाँ पर आना तो साबित है नरेंद्र मोदी का, दीगर लोगों का, मियां नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी पर, वो तो सबको पता है, फिर उनकी मुलाकातें और वो सब चीज़ें अलग। चलिए, ये भारत के तो आप कहेंगे जी इल्ज़ामात हैं, बाज़ लोग कहेंगे नहीं नहीं मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह नहीं कर सकते। मैं भी ये कहता हूँ, मैं गद्दारी और बगावत और ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। बहरहाल बरतानिया में रह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके बेटे, उनके ख़ानदान के लोग वो वहाँ के शहरी हैं बरतानिया के। बरतानिया इनकार कर चुका है कि नवाज शरीफ को तो हम आपके हवाले नहीं करेंगे, उसी तरह जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बरतानिया कह चुका है। और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में अब सब कहते हैं कि जी उनकी बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुकात थे। और ज़ाहिर है कि हर मुल्क इस तरह होता है कि जो भी मुल्क है वो चाहेगा कि अच्छा जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं किसी मुल्क में, जो वहाँ पर कुछ हालात को आगे पीछे कर सकते हैं, उन पर हमारा इन्फ्लुएंस हो, हमारा असर रसूख हो, ताकि फिर हम उस मुल्क से अपने काम करवा सकते हैं। तो ये गेम हर मुल्क खेलता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर हैं, तो अब बरतानिया भी सपोर्ट कर चुका भारत को, अमेरिका भी सपोर्ट कर चुका। ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि कुछ अहम शख्सियात से मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया मुलाकात कर चुके हैं, वो बरतानिया से भी हैं, वो अमेरिका से भी हैं। और बरतानिया पहले भी सपोर्ट कर चुका भारत को। अब मियां नवाज शरीफ साहब बरतानिया में हैं और बरतानिया कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ को हम पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। उनके बेटे वहाँ के बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ना सिर्फ बरतानिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हैं बल्कि यूरोप के बड़े इन्फ्लुएंशियल टाइकून्स में शामिल हैं। अब ये दुनिया में हर जगह होता है कि ऐसे लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, पैसा भी चलता है, चाहे बरतानिया के इलेक्शन हो, चाहे अमेरिका के इलेक्शन हो, दुनिया के कहीं के इलेक्शन हो, वहाँ की कैंपेन चलाने की आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं, इनके वहाँ के सियासतदानों से, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से ताल्लुकात हैं, वरना ये इतना अरसा वहाँ पर कैसे रहेंगे? इनका कारोबार इतना फल फूल चुका है, अमीर तरीन लोगों में वहाँ पर शामिल हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अब आखिरी बात सऊदी अरब की कर लेते हैं। बरतानिया का मैंने आपको बता दिया, यूरोप का बता दिया, अमेरिका का बता दिया, भारत के हवाले से बता दिया। अब आखिरी चीज़ है सऊदी अरब के, जिसका मैंने आपको बता दिया है, आप वो तफसील से 2 हफ्ते पहले की वीडियो देख सकते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हक़ में वोट नहीं डाला, वरना पहले ही पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ सकता था अमेरिका के कहने पर। तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बारे में आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को जब पहले भी बचा कर लेकर गए थे तो वो सऊदी शाही ख़ानदान के ही लोग थे, बाकी आप खुद समझदार हैं।
आप मेरी बातों से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए कमेंट्स में, मेरे लिए बड़े अहम होते हैं। और आप कोई चीज़ रिकमेंड करना चाहें जिस पर हमें बनानी चाहिए वीडियो, उसको बात करनी चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट्स में इज़हार करें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और सबसे कहें उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।